Hi everyone, in this video we will discuss how to connect MS SQL Server to Visual Studio 2022। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मेरे पास Visual Studio जो ओपन है, और अगर मैं जो प्रोजेक्ट वो एज एग्जांपल यूज़ करूँगा तो वो आपको मैं दिखाऊँ तो ये मेरे पास ब्राउज़र के अंदर ओपन है। जो हमारे पास एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है, इसके अंदर हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देंगे और सबमिट दबाऊंगा, तो हमारे पास जो भी डाटा होगा वो जाके हमारे पास डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करते हैं, क्या मेरे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर भी हमारे पास कोई कनेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे हम कनेक्शन किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने जो अपना इंपोर्ट किया हुआ है इसको यूजिंग, ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल डॉट क्लाइंट। जब आप उस हमारे पास जो क्लास होती है एसक्यूएल कनेक्शन वाली, वो आप लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है इंपोर्ट हो भी जाएगा, इसके तरह मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अभी ASPX फाइल आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर जो हमारे पास कुछ स्टाइलिंग वगैरह है, ठीक है, इनपुट एंड आउट जो आपको मैंने पेज अभी दिखाया है वही है। और ये जो इसकी CS फाइल है जिसके अंदर हमारे पास एक जो है ईमेल का टेक्स्ट चेंज है, पेज लोड का फंक्शन है, और एक हमारे पास जो बटन क्लिक हो तो उसका जो फंक्शन है। तो इसको भी हमने छेड़ना नहीं, इससे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर उसको ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2019, ठीक है, हमारे पास 2019 है वर्जन। तो इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास जो है ना, जब एक कनेक्ट वाला जो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स आएगा बड़ा सा, तो विंडो आएगी, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वर्जन हमारे पास 19 है और 2024 है। ये देखो ये सर्वर नेम आया ना, इसको आपने यहाँ से कर लेना कॉपी, तो कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो इसको, तो हमारे पास ये कनेक्ट हो गया। तो अभी के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टेबल डेटाबेस बना लेते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप सिंपल क्यूरी भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह कर सकते हो, न्यू डेटाबेस को आप क्लिक करो, तो यहाँ पे आप जो डेटाबेस है उसका नेम दे सकते हो, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे लिखूंगा डेटाबेस नेम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ लॉगिन, और मैंने लिख दिया लॉगिन। इसके बाद ठीक है, मेरे पास अभी मैं सिंपल इसको ओके कर दूंगा, तो हमारे पास जो लॉगिन की एक डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, लॉगिन के अंदर एक टेबल भी बनाना है, तो मैं टेबल वाले पे जाऊंगा और सिंपल न्यू टेबल, और इसके अंदर क्या करूँगा कि मेरे पास एक टेबल है, उसमें कॉलम नेम पूछ रहा है, जो जैसे मैं लिख सकता हूँ नेम, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले नेम आएगा, उसके अंदर अब मैंने क्या देना है, डाटा टाइप, तो एन चार उसके अंदर हम दे देते हैं कितने करेक्टर्स देता हूँ, लेट्स सपोज 40 वर्ड्स, ठीक है। तो जो हमारे पास नेम तो नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे ईमेल होगी, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया था ईमेल, और हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो पासवर्ड है। तो अगर हम साइन अप बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो आ सकती थी, और इसको भी 40 तक कर सकता हूँ, या मैं लेट्स सपोज को 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है अलाउ नल है, इसको भी अलाउ नल है। आप चाहे तो प्राइमरी की भी यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें सिंपल जो ये भी हम डाटाबेस के बारे में एसक्यूएल के बारे में नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल अभी मेरे पास डाटाबेस है वो क्रिएट हो चुकी है, टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं कंट्रोल एस करूँगा जिससे हमारे पास टेबल है वो स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, इसमें नाम रहता है, तो लेट्स सपोज लॉगिन। तो अभी मैं करता हूँ अपने डाटाबेस को रिफ्रेश यहाँ से, और इसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास टेबल शो होना चाहिए। तो देखो हमारे पास db डॉट लॉगिन जो हमें टेबल शो हो रहा है। अब जो हमारा एसक्यूएल सर्वर वाला काम है वो हमारे पास डन हो चुका है। अब मैं जाऊँगा अपने विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है। तो उसको लाने के लिए अभी मुझे कहीं भी शो नहीं हो रहा, तो मैं सिंपल यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सर्वर एक्सप्लोरर है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, तो डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये डाटा कनेक्शंस आ रहे हैं और सर्वर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये आपको बटन छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है ना, कनेक्ट डाटाबेस, इसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब क्लिक करोगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास मांग रहा है सर्वर नेम, तो मैंने आपको शुरू में बताया था हमने सर्वर नेम जो कॉपी किया था, तो सिंपल मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा जो हमने शुरू में, वो हमारे पास जो कनेक्ट वाली जो विंडो ओपन हुई थी इसमें किया था, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ऑथेंटिकेशन विंडो, ऑथेंटिकेशन है, इंक्रिप्ट है, मैंडेटरी है, ट्रू है, तो आप इसको ऑप्शनल फॉल्स कर दो, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो यहाँ पे आपने जो डेटाबेस चूज़ करनी कौन सी डेटाबेस, ठीक है। तो इधर से अगर आप इसको क्लिक करोगे तो हमारे पास ये लोड होंगी, तो हमारे पास अभी कौन सी हमने बनाई थी, लॉगिन वाली, तो ये आपको शो हो रही है। हमने सिंपल इसको दबा देना, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो टेस्ट कनेक्शन भी कर सकते हो, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसड, ठीक है। उसके अलावा ओके किया और यहाँ से भी ओके किया, तो हमारे पास जो है वो कनेक्शन बन गया, ठीक है। ये देखो अब हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्यूरी लिखने कनेक्शन बनाना है, तो सी शार्प का कोड लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, तो लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो बटन है उससे क्लिक होने पे ही इसको कनेक्शन बना लेंगे। तो सबसे पहले यूज़ करना मैं एसक्यूएल कनेक्शन का, ठीक है, क्लास का एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कॉन नाम के, और न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, इस तरह। अब इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करना है, पैरामीटर क्या पास करना है, मैं डाटा सोर्स पास करना है, ठीक है। तो अब डाटा सोर्स हमें कहाँ से मिलेगा, अगर आप इसको क्लिक करोगे ना इस वाले को, तो
मतलब ये हम डेस्कटॉप में हमने सर्वर वाला लॉगिन वाला जो हमारे पे डेटाबेस है, तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। आपने इसको सिंपल से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आगे स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग में पास कर देना इसको। तो ये देखो हमारे पास ये पास हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास कनेक्शन तो बन गया। अब कनेक्शन को ओपन भी कर लेते हैं, कॉन डॉट ओपन, ठीक है। और इस तरह इसके बाद हमारे पास कनेक्शन वन भी है, कनेक्शन ओपन भी हो गया। हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या, हम जो हमने करना क्या डेटाबेस के अंदर, हमने जो इंसर्ट करना डाटा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग और क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज इंसर्ट इनटू, हमारे पास टेबल का नाम क्या था, लॉगिन। और वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या होने वाली हैं, वैल्यूज़ जो हम ऊपर से फेच करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किस चीज़ का, स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सी शार्प के अंदर एक फंक्शन होता है। तो उससे पहले हमारे पास जो भी हमारे पास डाटा आएगा ना, यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊंगा एस पी एक्स के अंदर आईडी हमारे पास एक ईमेल है, एक पासवर्ड है, तो इनको हम फेच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ स्ट्रिंग, और एक सेकेंड स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल इक्वल टू ईमेल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो भी ईमेल के अंदर वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और पासवर्ड के अंदर भी इसी तरह बना लेते हैं, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब ये पासवर्ड क्या चीज़ है हमारे पास, ये अगर आपको मैं दिखाऊं वेब फॉर्म के अंदर, ये ठीक है आईडी हमने दिया, आईडी से हम इसको फेच कर रहे हैं। जो मैं हमारे पास जो यूज़र एंटर करेगा वो हमारे पास इन दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमें यूज़ करना है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड का, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है, इस तरह। और इधर से इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज अभी के लिए। अभी देखो हमारे पास इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, अगर आपको देखो इंसर्ट इनटू लॉगिन है, इसके बाद हमने दे सकते हैं हमारे पास जो कॉलम्स है उसका नाम भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ईमेल, हमारे पास आई थिंक यही था, और साथ में हमारे पास एक पासवर्ड था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ के बाद हमारे पास क्या है, अब वैल्यूज़ के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हमने वैल्यूज़ यहाँ से फेच करनी वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे हम यूज़ करूँगा क्या चीज़, उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड का यूज़ करें ना हम, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेस से लगा के मैं लिख देता हूँ जैसे कि 0, ठीक है। और इसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। तो 1 लिख दिया। और इसके बाद जो कॉमा है हमारे पास, यहाँ पे हमारा जो इंसर्ट क्यूरी खत्म हो रही है कहाँ तक, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट पे। तो यहाँ के हम लिख देंगे क्या चीज़, ईमेल कॉमा पासवर्ड। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल दो हैं वो हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास एक क्यूरी बन गई। तो हमने जो लिखा था ईमेल और पासवर्ड, हम चाहे तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया इसको। अब हमारे पास क्यूरी बन चुकी है, तो हमें यूज़ करना है एसक्यूएल कमांड का, ठीक है, एसक्यूएल कमांड। और इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सी एम डी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। इसके अंदर हमें दो पैरामीटर हम पास करेंगे, एक क्यूरी वाला जो हमने क्यूरी बनाई है, और एक हमारे पास कनेक्शन जो है, तो साथ में हम कौन लिख दें, इससे हमारे पास कनेक्शन जो है वो पास हो जाएगा। अब सी एम डी है, इसको हमने जो हमारे पास जो क्यूरी है ना उसको रन करना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। और इस तरह हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। हमारे पास मतलब सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद कनेक्शन जो हम इसको क्लोज कर देंगे, कॉन डॉट क्लोज। और इस तरह हमारे पास ये भी हमारे पास बन गया। अब अगर तो मैं जाऊँ तो हमारे पास जो है डाटा वो स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इधर इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास टेबल्स आ रहा है, टेबल के बाद हमारे पास लॉगिन का टेबल आ रहा है, ठीक है, और ईमेल वगैरह। तो अब मैं जाता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैं एक न्यू क्यूरी लगाऊंगा। अब क्यूरी क्या करना है, सबसे पहले मैं सिलेक्ट के लगाऊंगा, और इससे पहले से हम यूज़ डाटाबेस कर लेंगे, यूज़ लॉगिन, ठीक है। इससे हमारे पास जो हम डाटाबेस यूज़ करेंगे वो हमारे पास लॉगिन होगी। क्यूरी मैं इसको रन कर दूंगा, तो आई थिंक रन नहीं हुई। ओह सॉरी, हमने न्यू क्यूरी को दबाना, एग्जीक्यूट को दबा दिया था, एग्जीक्यूट को दबाना था हमने, न्यू क्यूरी को दबा दिया था। इसको मैं करूँगा क्लोज। अब हमारे पास जो हमारी कमांड है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुकी है। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। तो लेट्स सी हमारे पास डाटा क्या स्टोर है, तो हमारे पास अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, लेकिन जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो डाटा वो स्टोर होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म है, इसके अंदर मैं जो भी डाटा लगाऊंगा और सबमिट करूंगा तो हमारे पास ये डाटा स्टोर होना चाहिए। तो विजुअल स्टूडियो में आऊँगा और यहाँ पे देखूंगा वेब फॉर्म डॉट ई एस वी एक्स। तो ये हमारे पास बटन है, बटन को हमने बीटीएन लॉगिन सीएसएस क्लास दी हुई, सबमिट दिया हुआ है, रन सर्वर दिया हुआ है, ऑन क्लिक करने नेम के जो फंक्शन है उसको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास ईमेल कट कर रहे हैं, हमारे पास स्ट्रिंग है, वो हम पासवर्ड कट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन बनाया हुआ, ओपन किया हुआ, क्यूरी लिखी हुई है, क्यूरी को हमने फायर किया हुआ, और एग्जीक्यूट ऑन क्यूरी कनेक्शन को हमने क्लोज कर दिया हुआ। तो इतना सा हमारे पास काम हो गया। और एक और काम मैं कर सकता हूँ, जो हमारे पास ईमेल डॉट टेक्स्ट है ना, ठीक है, ये वाली जो ईमेल टेक्स्ट है इसको मैं एम्प्टी कर दूँ,
एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँ। जब हम इसको दबाएँ, ठीक है? हमारे पास जो लॉगिन वाला बटन दब जाए तो मैं जो है वो एम्प्टी कर देनी दोनों इनपुट फ़ील्ड्स को, ठीक है? ये हमारे पास मैंडेटरी काम नहीं था, बस एक ऑप्शनल चीज़ थी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा आई थिंक। इसको रीबिल्ड सॉल्यूशन तो डबल क्लिक करूँगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सारा रीबिल्ड हो जाएगा और ये डन है। तो अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे इसको मैं करूँगा रिफ्रेश एंड चेक हमारे पास क्या जो हमने काम किया वो सही हुआ या नहीं, ठीक है? तो मैं मेरा पेज जो लोड हो रहा है तो हमारे पास रीलोड हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी ईमेल रख देता हूँ, जैसे कि मैं रखता हूँ, लिख देता हूँ अली हैदर, ठीक है, 123 और @gmail.com और उसके बाद पासवर्ड रखना है आपने। तो आप पासवर्ड अभी है मेरे पास, वो टॉगल जो विजिबिलिटी वो नहीं होगी, लेकिन सिंपल हमें जो ईमेल की तरह ही शो होगा। तो आप कुछ भी रख दो, जैसे मैं रख देता हूँ, जैसे क्या रखूँ मैं, यूट्यूब रख देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब 123 और इसको मैं करता हूँ सबमिट। तो हमारे पास जो है काम हो चुका है। देखो हमारे पास जो इनपुट फील्ड भी है वो भी गायब हो चुकी है। अगर मैं जाता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर और मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो ये देखो हमारे पास जो है वो डाटा आ चुका है। मे बी हमने एक दफ़ा गलती से दबा दिया जिससे हमारे पास डाटा जो रिडंडेंसी आ गई, मतलब हमारे पास एम्प्टी डाटा आ चुका है हमारे टेबल के अंदर, जो कि हम नहीं लाना चाहते, ठीक है? मे बी हमने गलती से जो पहले एक दफ़ा दबा दिया इसको कैनरा बटन को। अगर मैं दोबारा कोई डाटा एंटर करता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कुछ भी आप नाम रख सकते हो थोड़ा सा मैं रख देता हूँ, क्या रखूँ नाम, हमज़ा रख देता हूँ, ठीक है, हमज़ा। और इसका मैं 20@yahoo.com इसके पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ जैसे कि इंस्टाग्राम, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ सबमिट। तो हमारे पास ये भी खत्म हो गया। और अब मैं दोबारा करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो हमारे पास ये देखो हमज़ा 20@yahoo.com और इसका हमारे पास पासवर्ड आ गया ऑल सेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो।